रिक्वायरमेंट है 3.5 ग्राम फेरिक क्लोराइड, 4 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 4 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड एंड 5 ग्राम पोटेशियम ऑक्जेलेट। सबसे पहले फेरिक क्लोराइड को एक बीकर में ऐड करेंगे। बाद में 10 ml डिस्टिल वाटर ऐड करके फेरिक क्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे और क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे। अब 4 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को दूसरे बीकर में ऐड करेंगे और उसमें 50 ml डिस्टिल वाटर ऐड करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में ग्लास रोड से कांस्टेंट स्टरिंग करते हुए ऐड करेंगे, तब फेरिक हाइड्रोक्साइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 50 ml सॉल्यूशन ऐड करके फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन करेंगे। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके फिल्टर पेपर पे कलेक्ट करेंगे और प्रेसिपिटेट को हॉट वाटर के वॉश देंगे। अब 4 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को एक बीकर में ऐड करेंगे। बाद में उसमें 5 ग्राम पोटेशियम ऑक्जेलेट ऐड करेंगे। अब 100 ml डिस्टिल वाटर ऐड करके ऑक्जेलिक एसिड और पोटेशियम ऑक्जेलेट दोनों को डिसॉल्व करके क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके लिए ग्लास रॉड से बराबर स्टरिंग करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर सॉल्यूशन को गर्म करके क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इस क्लियर सॉल्यूशन में ग्रेजुअली फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट को कांस्टेंट स्टरिंग करते हुए कंप्लीटली डिसॉल्व करेंगे। ग्लास रोड से प्रेसिपिटेट को ऐड करके स्टरिंग करने से तुरंत फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं और क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड के सभी प्रेसिपिटेट को इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तब सॉल्यूशन ग्रीन कलर का बन जाएगा। अब ग्रीन कलर के इस सॉल्यूशन को फिल्टर करके फिल्ट्रेट को इवोपरेटिंग डिश में कलेक्ट करेंगे। अब इवोपरेटिंग डिश को वायर गॉज पे रख के ओरिजिनल वॉल्यूम 1/4 होने तक गर्म करेंगे और वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। ओरिजिनल वॉल्यूम डिक्रीज होके करीबन 1/4 हो जाने के बाद इवोपरेटिंग डिश को बर्नर पे से हटा के कोल्ड वाटर बाथ में रखेंगे। कोल्ड वाटर में रखने से करीबन 15-20 मिनट में ग्रीन कलर के पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट के क्रिस्टल दिखेंगे। अब कॉम्प्लेक्स के ग्रीन क्रिस्टल को मदर लिकर से रिमूव करेंगे और अलग करके उसको एक फिल्टर पेपर पे ट्रांसफ़र करेंगे। बाद में फिल्टर पेपर के बीच प्रेस करके उसको ड्राई करेंगे। बाद में कंप्लीट ड्राई करने के बाद उसका वेट करेगी। उसका वेट है 6.220 ग्राम। यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिली है उसकी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन से हमें पता चलता है कि 1 मोल FeCl3 से हमें 1 मोल कॉम्प्लेक्स मिलता है, यानी कि थियोरेटिकल यील्ड का कैलकुलेशन करेंगे तो 1 मोल FeCl3 इज इक्वल टू 1 मोल कॉम्प्लेक्स। फेरिक क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट है 162.2 ग्राम और कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर वेट होगा 491.26 ग्राम, यानी कि 162.2 ग्राम FeCl3 लेंगे तो अगर कंप्लीट रिएक्शन होती है तो 491.26 ग्राम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। हमने शुरू में 3.5 ग्राम फेरिक क्लोराइड लिया है, तो अगर कंप्लीट रिएक्शन होती है तो कॉम्प्लेक्स का कितना फॉर्मेशन होना चाहिए, तो 3.5 इंटू 491.26 अपॉन 162.2
इज इक्वल टू 10.60 ग्राम, यानी कि थियोरेटिकल यील्ड है 10.60 ग्राम। अगर प्रैक्टिकल यील्ड की बात करेंगे तो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक्चुअल में हमें ड्राई कॉम्प्लेक्स का जो वेट मिला है वो 6.220 ग्राम है, और थियोरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड से हम परसेंटेज यील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ अगर 10.60 ग्राम यानी कि थियोरेटिकल यील्ड जितनी प्रोडक्ट मिलती है तो 100% कहलाएगी। में मिली है 6.22 ग्राम, तो वो कितना परसेंट कहलाएगी? तो 100 इंटू 6.22 अपॉन 10.60 इज इक्वल टू 58.68, यानी कि जो यील्ड हमें मिली थी उसका परसेंटेज है 58.68%। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब and press bell icon for notification of new video.